प्रिय छात्रों, नमो नमः। मैं डॉक्टर हरिनारायण उपाध्याय, आपका शिक्षक। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे शैक्षिक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया है, अनुवाद के दृष्टिकोण से हमने तैयारी की है। व्याकरण के माध्यम से हम अनुवाद को अच्छे ढंग से कर सकें, उसके सारे अवयवों का संकलन कर रहे थे अभी तक। जैसे हमने वर्णमाला से शुरू किया था, आपको स्वर व्यंजन का ज्ञान कराया, छोटे छोटे जो धातु रूप होते हैं प्रमुख रूप से, उनका मैंने अध्ययन कराया और शब्द रूप के विषय में भी आपको अवगत कराया। कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है, लकार कितने होते हैं, इन सब का अध्ययन करने के पश्चात हम कुछ बड़े बड़े वाक्यों को लेते हैं, जिसमें कर्ता भी हो, क्रिया भी हो, कर्म भी हो, विभक्ति का ज्ञान भी हो हमें कि कैसे हम विभक्ति के माध्यम से, कारक के माध्यम से अनुवाद को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आपके सारे जितने भी अनुवाद के हिंदी के वाक्य होंगे, वो सब केवल 5 लकारों में ही निहित होंगे। जिस प्रकार से अश्मत, युष्मत, तद शब्द का रूप सारे सर्वनाम के लिए प्रयोग में आता है। जैसे हमने राम कह दिया और राम की जगह पर अगर हम वह कह दें, मोहन की जगह पर हम तुम कह दें, मैं अपना नाम लेकर के ना आपसे कुछ शेयर कर सकूं तो अहम कर दूं, तो आपने पढ़ा ही है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। पुरुष के माध्यम से आपने देखा, चाहे वो सह तौते, तम तौतान, तेन ताभ्याम तई, तद शब्द का रूप चलता हो, चाहे युष्मत का रूप चलता हो और चाहे अश्मत का रूप चलता हो, हम इनकी विभक्तियों का और इनके अध्ययन का पूर्ण रूप समापन कर लेते हैं, तभी हम अनुवाद की तरफ अग्रसर होते हैं। उसी तरह से धातुओं के रूप हैं, कुछ मुख्य मुख्य धातुएं हैं जो प्रायः एक तरह से ही उनका रूप होता है तीनों पुरुषों में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लिट लकार में बदल जाते हैं। जैसे पा धातु का रूप है तो हम उसको लिट लकार में पाश्यति, पाश्यता, पाश्यंति कहते हैं। आइए हम एक गहन अध्ययन करने के उपरांत आज संस्कृत अनुवाद का सरलतम तरीका जानते हैं, कैसे हम छोटे छोटे अनुवाद कर सकते हैं, जिनमें प्रथम अनुवाद आपका है हिंदी वाक्य का, यह बालक सुंदर है। इसका अनुवाद करना है हमको। अब हमको यह की संस्कृत जानना होगा। यह की संस्कृत क्या होती है? या अयम, हमने बहुत बचपन में पढ़ा था, जब हम लोगों को पढ़ाया जाता था, अयम गणेशः, ये गणेश है। अयम शिवः, ये शिव है। मुझे याद है जैसे यहां पर यह शब्द आया तो स्मरण हमारा
बचपन का आ गया, यह बालक सुंदर है। अयम बालकः, चूंकि एक बालक है तो इसलिए हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। अयम बालकः सुंदरः। अस्ति, है कि संस्कृत क्या होगी? अस्ति। इस तरह से आपका अनुवाद हो गया, अयम बालकः सुंदरः अस्ति। यह बालक सुंदर है। दूसरा वाक्य है, अब आप यहां देखें, अयम ये पुल्लिंग है, बालक है, और तद शब्द में बालक एक है, यहां एक वचन का प्रयोग हुआ है, और सुंदर यहां पर विशेषण है। ये सुंदर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? बालक की। और अस्ति का संकेत क्या हो रहा है? मैंने बताया था संयोजक का। है का तात्पर्य होता है संयोजक। अगर आप केवल इतना लिखते यह बालक सुंदर, तो वाक्य अधूरा लगता है। अगर आप उसी में है जोड़ देते हैं तो वाक्य का पूरा अर्थ निकल जाता है। जोड़ने वाले को हम संयोजक कहते हैं। इसलिए अयम बालकः सुंदरः अस्ति, यह बालक सुंदर है। ये मेरा अनुवाद कंप्लीट हो गया। आइए दूसरा अनुवाद हम करते हैं। हिंदी में लिखा गया है, आप अपना ध्यान आकर्षित करें। मैं पत्र लिखता हूं। अब सबसे पहले आपको मैं की संस्कृत जानना होगा। मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम। अहम को आप कौन सा पुरुष मानते हैं? प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है, और किस वचन में है? तो आपको स्मरण होना चाहिए कि अहम जो है वह उत्तम पुरुष है, एक वचन है। तो जब उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही होनी चाहिए। और कर्म क्या है? पत्र है। तो यहां कर्ता, कर्म और क्रिया, संयोजन, इतने अंग हैं। हम इतने अंगों पर विचार करेंगे तो सर्वप्रथम मैं आता है। मैं की संस्कृत अहम हो गई, उत्तम पुरुष एक वचन, पत्र। अब पत्र में कर्म का चिन्ह छिपा हुआ है। मैं पत्र को लिखता हूं। अगर ऐसा लिखा जाता तो हिंदी का वाक्य उतना शुद्ध न हो पाता। इसलिए शुद्धता का ध्यान रखते हुए हम वाक्य को लिखते हैं, कर्म उसमें छिपा रहता है और कर्म का चिन्ह छिपा रहता है। तो हम यहां पर पत्र लिखते हैं तो मोहन के द्वारा पत्र को लिखा जा रहा है। मोहन के द्वारा पत्र को लिखा जा रहा है। मोहन के द्वारा नहीं बल्कि मैं के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। अहम पत्रम लिखान। अहम पत्रम लिखान। अगर यहां मोहन होता तो क्या लिखते?
मोहना पत्रम लिखति, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का रूप चलता। यहां पर उत्तम पुरुष एक वचन का रूप हमने चलाया है और उसी के अनुसार यहां पर क्रिया भी लगाई गई है और पत्र के कर्म कारक को भी लगाया गया है। इस तरह से आपका अनुवाद हो गया अहम पत्रम लिखा। तीसरा वाक्य है तुम कब जाओगे। तुम की संस्कृत क्या होती है? त्वम। ये संस्कृत में किस शब्द का रूप है? आप इसको स्मरण करें। त्वम शब्द जो है युष्मद शब्द का एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ होता है तुम। अब तुम कब जाओगे, एक वचन युष्मद शब्द का त्वम शब्द है और यहां पर कब की संस्कृत होगी कदा। त्वम कदा जाओगे। अब जाओगे में आपको काल पहचानना है। जब तक काल नहीं जानेंगे तब तक आप अनुवाद कर ही नहीं सकते। मैंने पहले से ही बताया था। तो लिट लकार भविष्य काल में रूप कैसे चलता है आप इसका स्मरण करेंगे और चलाएंगे। गम धातु का जो रूप है लिट लकार में कैसे चलेगा? गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यथ। तो यहां पर हो जाएगा त्वम कदा गमिष्यसि। ये आपका अनुवाद पूर्ण हो गया। कदा का अर्थ हो गया कब, तुम का अर्थ हो गया त्वम, जाओगा का हो गया गमिष्यसि। आइए दूसरे वाक्य को लेते हैं। कौन सा वाक्य है इस क्रम में? चौथा वाक्य सदा सत्य बोलो। पहला वाक्य वर्तमान का लट लकार, दूसरा वाक्य वर्तमान का लट लकार, तीसरा वाक्य लिट लकार और चौथा वाक्य है आज्ञा अर्थ लोट लकार। सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोलने के लिए आज्ञा दी जा रही है। बहुत अच्छा वाक्य है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सदा सत्य बोलो। सत्यमेव जयते। इस तरह के वाक्य बहुत मिलेंगे आपको। आइए हम अनुवाद करते हैं इस वाक्य का। सदा सत्य बोलो। सदा का आप संस्कृत सदा ही लिख दीजिए, बहुत अच्छा शब्द है सदा। सत्य को सत्य बोलो का तात्पर्य हुआ यहां कर्म। कौन सा कर्म आप करेंगे? सत्य का। और कैसे करेंगे? आदेश दिया जा रहा है बोलने का। तो यहां पर हो जाएगा सदा सत्यम बद। कैसे बद हो गया? जैसे हम रूप चलाते हैं तो एक तरह से ये कहा जा रहा है तुम के लिए। जैसे तुम पढ़ो, त्वम पठ। तुम पुस्तक पढ़ो, त्वम पुस्तकम पठ। तुम पत्र लिखो, त्वम पत्रम लिख।
इस तरह से कई वाक्य बनेंगे, लेकिन यहां उदाहरण के लिए हमने केवल एक वाक्य लिखा है, सदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। पांचवा वाक्य है, लड़के गेंद खेलते हैं। लड़के गेंद खेलते हैं, थोड़ा जगह यहां पर इसके स्थान पे आ गया है, कम पड़ रही है बोर्ड पर। लड़के गेंद खेलते हैं। अब लड़के की संस्कृत क्या होगी? एक लड़का है कि दो लड़के हैं कि बहुत से हैं? अगर एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, दो से अधिक है तो बहुवचन। आप हम बहुवचन का रूप यहां चलाएंगे तो देखेंगे लड़के, अब लड़के हैं तो बालक, बालका हो जाएगा प्रथमा में, बालका, बालको, बालका, बहुत से लड़के हैं तो हम यहां लिख देंगे बालका, बालका। गेंद खेलते हैं। अब यहां पर आपको अपना दिमाग अधिक लगाने की जरूरत है। लड़के खेलते तो हैं, लेकिन किसके द्वारा खेल रहे हैं? यहां कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तो यहां अर्थ निकलता है कि लड़के गेंद के द्वारा खेलते हैं। तो हम लिखेंगे बालका कंदुकेन कंदुकेन क्रीडन्ति। अब क्रीड धातु है, इसका रूप चलाएंगे तो कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए। और कंदुकेन का तात्पर्य है गेंद के द्वारा, तो बालक गेंद खेलते हैं, इसका अनुवाद हो गया लड़के गेंद खेलते हैं, इसका अनुवाद हो गया बालका कंदुकेन क्रीडन्ति। मैं कल बाजार जाऊंगा। अब आपको इसमें एक एक शब्द का अर्थ देखना पड़ेगा, सेंस लगाना पड़ेगा कि मैं कौन सा पुरुष है, कल की संस्कृत क्या होगी, बाजार की संस्कृत क्या होगी, जाने की संस्कृत क्या होगी। और जाना की संस्कृत गम धातु है अगर, तो गम धातु में कौन से लकार का प्रयोग यहां पर किया गया है, इसे जानना बहुत आवश्यक है। तभी आप अनुवाद में पारंगत हो सकते हैं। देखिए मैं इसका अनुवाद करता हूं। मैं कल बाजार जाऊंगा। इसके पहले सोहन मंदिर गया, एक वाक्य छूट गया। लाइए पहले हम इस वाक्य को कर लें। सोहन मंदिर गया, ये प्रथम पुरुष एक वचन, मंदिर का अर्थ हुआ मंदिर, गया कौन सा काल है, भूतकाल लंग लगा। अब इसमें कर्म छिपा हुआ है, मंदिर को गया। जो अनुवाद हो चुके हैं उनको हम मिटा देते हैं ताकि बोर्ड पर हमको जगह मिल जाए, भ्रमात्मक स्थिति हो जाती है। हम लोग ये छठे वाक्य का अनुवाद कर रहे थे। मोहन मंदिर गया। अब मोहन अकेला है, इसलिए यहां लिख देंगे मोहन मंदिर गया। कहां गया? मंदिर गया। तो
तो कर्ता ने मोहना, कर्म को देखिए चिन्हों का प्रयोग यहां हो रहा है, मोहना मंदिरम, अब जाना की संस्कृत क्या होगी और किस काल में होगी ये देखना जरूरी है। तो भूतकाल लंग लकार में इसका प्रयोग हम करेंगे तो लिखेंगे मोहना मंदिरम अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। तो मोहन चूंकि एक वचन है, कर्ता हमारा एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन की ही होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमने यहां पर चुनाव किया है किसका, अगच्छत का। अगच्छत, अभी आपका अनुवाद हो गया, मोहना मंदिरम अगच्छत। अब हम 7वां वाक्य लेते हैं, मैं कल बाजार जाऊंगा। ये 7वां वाक्य है आपका। अब यहां मैं की संस्कृत होती है अहम। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन का कर्ता है, इसलिए हमने यहां अहम लिखा। कल की संस्कृत क्या होगी, क्योंकि वो कल बाजार जाएगा अर्थात आने वाला कल है, तो हम लिख देंगे श्वः। श्वः माने कल, जो आने वाला है। अहम श्वः, बाजार की संस्कृत क्या होगी, आपणम। आपणम। जाऊंगा, जाऊंगा की संस्कृत गम धातु में ये भविष्य काल हुआ। भविष्य काल का रूप चलाएंगे तो गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। इस तरह से जब रूप चलेगा तो अहम स्व आपणम गमिष्यामि, यहां हो जाएगा गमिष्यामि। ये कौन सा लकार हुआ, लिट लकार। सदा सत्य और प्रिय बोलो, 8वां वाक्य है, सदा सत्य और प्रिय बोलो। ऊपर वाले वाक्य में था सदा सत्य बोलो और यहां पर है सदा सत्य और प्रिय बोलो। सदा की संस्कृत क्या होती है और सत्य और की संस्कृत क्या होती है, प्रिय की संस्कृत क्या होती है, बोलो। यहां आज्ञा दी जा रही है, सदा अपने में संस्कृत निष्ठ शब्द है, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं 8वें वाक्य में, सदा सत्य, सत्य को बोलो और प्रिय बोलो। शर्त दोनों, दो शर्तें दी जा रही, सत्य भी बोलिए और प्रिय भी बोलिए। इससे आपको एक प्रेरणा भी मिल रही है इन वाक्यों से कि आप इनको केवल लिखे ना, केवल इनका अनुवाद ही न करें, बल्कि अपने जीवन में इनका पालन करने का भी प्रयास करें, इनको उतारने का भी प्रयास करें। आइए, सदा सत्य और प्रिय बोलो।
सदा सत्यम प्रियम च बद। सदा सत्यम प्रियम च बद, हमेशा सदा सत्य को बोलो और प्रिय को बोलो। बद का अर्थ हुआ बोलो। आज्ञा अर्थ लोट लकार में हमने इसका रूप चलाया है, क्योंकि ये तुमको आदेश दिया जा रहा है कि तुम सदा सत्य और प्रिय बोलो। तो इस तरह से सदा सत्य और प्रिय बोलो का अनुवाद हमने किया। आइए, हमारा 9वां वाक्य है सदा सत्य बोलना चाहिए। यहां तो आज्ञार्थ हो गया। अब यहां हम देख लें, सदा सत्यम ब्रू माने बोलना, ब्रूयात सदा सत्यम ब्रूयात, सदा सत्य बोलना चाहिए। चाहिए के अर्थ में ये विधिलिंग है, यहां विधिलिंग का प्रयोग हुआ है। और सदा सत्य बोलना चाहिए, इसका अनुवाद आप ऊपर करीब करीब कर चुके हैं। लेकिन दोनों में अंतर, एक आज्ञार्थ लोट लकार है, तो दूसरा है विधिलिंग जिसमें चाहिए का अर्थ होता है। अब आइए हम 10वां वाक्य देखें। बहुत सुंदर वाक्य हमने लिखा है, राम अयोध्या के राजा थे। राम का नाम आ गया, बहुत पवित्र नाम है। राम का प्रथमा विभक्ति में रूप चलाएंगे तो हो जाएगा रामा, कर्ता राम। राम यहां पर क्या है? संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में नहीं। अगर राम के स्थान पर कोई दूसरा सर्वनाम शब्द लिखते, वह लिखते, वे सब लिखते, ये सर्वनाम हो जाते। लेकिन संज्ञा राम है, इसलिए हमने राम का यहां पर नाम लिख दिया। और प्रथमा विभक्ति में तद शब्द में एक वचन का रूप शातौते चलता है, लेकिन अगर संज्ञा दी हुई है तो उसी के अनुसार रामा, रामौ, रामाह रूप चलता है। इस तरह से हमने यहां पर रामा शब्द एक वचन का लिखा। अब अयोध्या के राजा थे। अयोध्या किस लिंग में है? पुल्लिंग में है कि स्त्रीलिंग में है कि नपुंसक लिंग में है, हमें इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम अयोध्या को स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो हम लिखेंगे अयोध्याया, अयोध्या। राजा, राजा की संस्कृत क्या होती है? नृपा। अब यहां पर शब्द आता है थे। थे की संस्कृत क्या होगी? आशीत, आस्ताम, आसन। तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे आशीत का। ये शब्द आपका, ये पूरा वाक्य हो गया, रामा अयोध्याया नृपा आशीत। इसी तरह से 11वां वाक्य है, मैं दूध नहीं पीऊंगा। अब इसको देखना है कि मैं का रूप कैसे चलेगा, और दूध की संस्कृत क्या होगी, नहीं की संस्कृत क्या होगी,
पीना जो क्रिया है वह किस काल में है और हमारा कर्ता किस वचन का है। यहां लिखा है अहम। मैं लिखा है तो हम लिखेंगे अहम। अशमद शब्द एक वचन का रूप, अशमद शब्द एक वचन का रूप, अहम द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम हो जाता है। तो यहां तो ना हम आवाम लिखेंगे और ना वयम लिखेंगे, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन का है और उत्तम पुरुष का है, इसलिए हम कर्ता एक वचन उत्तम पुरुष में लिखेंगे तो अहम शब्द हो जाएगा। आइए, दूध, दूध को दुग्धम कहते हैं संस्कृत में, तो हमने यहां पर दुग्धम लिख दिया। इसलिए लिख दिया कि यहां जो कर्म दूध है उसका चिन्ह है को, तो कर्ता ने कर्म को, अर्थात राम ने दूध को, राम दूध को नहीं पिएगा। कर्ता ने कर्म को, राम ने दूध को नहीं पिएगा। अगर इस तरह का वाक्य लिखा जाए तो व्याकरणात्मक दृष्टि से हिंदी में अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि कारक के चिन्ह छिपे रहते हैं और उनका हम अंदाज या अनुमान विभक्तियों के माध्यम से ही लगाते हैं। तो आइए, मैं दूध नहीं पीऊंगा कि संस्कृत हो जाएगी अहम दुग्धम नहीं पीना की संस्कृत लिट लकार में एक वचन में उत्तम पुरुष में हमको लाना है तो हो जाएगा पास्याम। अहम दुग्धम नहीं पाश्यामि, मैं दूध नहीं पीऊंगा। इसी तरह से हमारा 12वां वाक्य है सांप वेग से चलता है। अब सांप की संस्कृत आपको देखना है शर्पः, वेग से चलता है अर्थात वेग द्वारा चलता है, तो हम लिख देंगे वेगेन।